नमस्कार दोस्तों, आज मैं सितंबर महीने का अपना केदारनाथ यात्रा का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं और मैं बात करने वाला हूं कि कम से कम बजट में सितंबर महीने में कैसे केदारनाथ यात्रा पूरी की जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केदारनाथ की हिस्ट्री के बारे में 1 मिनट मैं आपको बताना चाहूँगा। केदारनाथ जो है रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है। यह मंदिर हिंदू धर्म को मानने वालों का प्रसिद्ध मंदिर है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, साथ ही 5 केदारों में से भी एक है। यह मंदिर अप्रैल से अक्टूबर महीने में दर्शन के लिए खुला रहता है। यहाँ जो नदी बहती है उसे मंदाकिनी कहा जाता है, जो पहाड़ों के बीच से निकलती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है महाभारत काल में पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने करवाया था और इसका जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। अब बात करते हैं कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए। सबसे पहले आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, वहाँ से ऋषिकेश का ट्रेन का टिकट ले सकते हैं, या फ्लाइट की सुविधा है तो हरिद्वार तक आप फ्लाइट आ सकते हैं या देहरादून तक आ सकते हैं, लेकिन ऋषिकेश तक ट्रेन जाती है और ट्रेन का टिकट मैक्सिमम जो है 500 से 700 के बीच में आ जाता है। ट्रेन जो है राजा जी नेशनल पार्क के बीच से गुजरती है, जिसके वजह से इतने खूबसूरत दृश्य देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर दृश्य है ये। जैसे हरिद्वार से जब ट्रेन ऋषिकेश के लिए आगे बढ़ती है तो उस टाइम राजा जी नेशनल पार्क के बीच से होते हुए निकलती है और इतने खूबसूरत दृश्यों को देखकर मज़ा आ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेन से ही जा सकता है, हरिद्वार से बस भी आपको हर 10 मिनट 5 मिनट पे एक बस ज़रूर निकलती रहती है। आप बस स्टैंड पे जाएंगे आप हरिद्वार में, तो हरिद्वार में आपको बस मिल जाएगी जिसका किराया मैक्सिमम 50 रुपीज़ होता है ऋषिकेश तक। आई थिंक 25 किलोमीटर के आसपास हरिद्वार से ऋषिकेश पड़ता है और बहुत अच्छे रास्ते बना दिए गए हैं और इतना खूबसूरत रास्ता, इतना खूबसूरत दृश्य कि मज़ा ही आ जाता है। केदारनाथ की पूरे ट्रिप का एक एक क्षण आप कभी नहीं भूलोगे अगर इस रास्ते से आप एक बार गुजरते हो। और ट्रेन से तो क्या ही खूबसूरत दृश्य रहती है। हरिद्वार के बाद लगभग पूरी ट्रेन खाली हो जाती है, एक एक बोगी। अगर आप ऋषिकेश सुबह पहुंचते हैं तब तो ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक का आपको बस मिल जाएगी। उसका जो टिकट का पैसा है वो 500 रुपये लगता है। आप सरकारी काउंटर से लेंगे 500 रुपये में आपको मिल जाती है, जो ऋषिकेश टू रुद्रप्रयाग तक ले जाती है। रुद्रप्रयाग तक का बीच का रास्ता जो है वो लगभग 8 घंटे का है। अगर आप दोपहर में या शाम को पहुंचते हैं तो आपको बस नहीं मिलेगा, क्योंकि बस बेहतर होगा कि आप ऋषिकेश में स्टे करें और त्रिवेणी घाट जाएं, वहाँ पे गंगा आरती देखें, जो कि आप देख पा रहे हैं अभी। वहाँ पे होटल का जो चार्ज है वो 300 से 500 रुपये के बीच में हो जाता है। 150 में खाना हो जाता है, जो बेहतर क्वालिटी में खाना होता है। और यहाँ पे त्रिवेणी घाट की जो आरती होती है ऋषिकेश की, बहुत ही सुनहरा और खूबसूरत दृश्य होता है। बस रहती है रुद्रप्रयाग के लिए, जो कि इन खूबसूरत वादियों से होते हुए ले जाएगी। आपको एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं होने देगा कि यह यात्रा जो है 7 से 8 घंटे का है। बीच में बस वाले स्टे भी करते हैं, लगभग 10 मिनट 20 मिनट के लिए एक जगह रुकेंगे नाश्ता पानी के लिए या वॉशरूम यूज करने के लिए। अगर किसी को आवश्यकता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग का जो रास्ता है वो इतना खूबसूरत है कि आप अपने पूरे लाइफ में कभी भी भूलने वाले नहीं हो। अगस्त के महीने में वैसे भी थोड़ी सी बरसात का मौसम रहता है तो टूरिज़्म कम होता है, तो लोग भी कम से कम जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ये होता है कि महंगाई जो है कम होती है। कम बजट में भी केदारनाथ ट्रिप जो है प्लान किया जा सकता है और आराम से जाया जा सकता है। क्योंकि अगर 3 लोग 4 लोग हैं तो और अच्छी बात है। अगर सोलो ट्रिप भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रास्ते में कोई ना कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे दोस्त बन जाते हैं रास्ते में ही जाते टाइम, जो आपके साथ पूरे ट्रिप पे रहते हैं और आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप सोलो आए हुए हैं। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अगस्त महीने में अपना केदारनाथ ट्रिप प्लान कर सकते हो, जो कि कम से कम मान के चलिए कि 50,000 के अंडर में ही हो जाएगा। इससे ज़्यादा बजट नहीं जाने वाला है। और ऊपर से इन खूबसूरत रास्तों को देखते हुए जाने का एक अलग ही मज़ा होता है। बीच में 2-3 जगह स्टे भी आपको मिलेगा, जहाँ रुकेंगे आप खाने पीने के लिए।
जब आप रुद्रप्रयाग पहुँचेंगे तो वहाँ आपको अपना पंजीकरण करवाना होगा, जो निःशुल्क होता है। और वहाँ से 1 किलोमीटर आप चलेंगे पैदल तो आपको गौरीकुंड के लिए वहाँ से टैक्सी मिल जाएगी। जो टैक्सी आपको 50 रुपये में ले जाएगी, गौरीकुंड छोड़ेगी और गौरीकुंड से आपको पैदल ही चढ़ाई करना पड़ेगा, या फिर पालकी लेना पड़ेगा, या फिर आप घोड़े ले सकते हैं। आई थिंक पालकी का जो चार्ज है वो 5000 के आसपास है, और घोड़ों की जो चार्ज है वो लगभग 2500, या बार्गेनिंग करने पे आप हो सकता है, वो आपकी बार्गेनिंग के ऊपर हो सकता है, आप 1500 या 2000 रुपये में भी आप कर सकते हैं, वो आपके बार्गेनिंग के ऊपर। ये जो आगे की गौरीकुंड से आगे की चढ़ाई है, ये कहने के लिए तो ऑफिशियल जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो 14 किलोमीटर का होता है, लेकिन बाई गॉड ये 14 किलोमीटर होता नहीं है, ये इससे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि चलने पे पता चलता है। और बीच में ऐसे खूबसूरत दृश्य आपको, झरने, नदियाँ जो है, मंदाकिनी नदी ऊपर से आती है पहाड़ों के बीच से, वो देखने को आपको मिलती रहती हैं, जो कि बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और कोशिश करें कि पैदल ही जाएं, क्योंकि पैदल जाना सही रहता है, और पैदल जाने पे इन वादियों का आनंद भी उठाया जा सकता है। और बीच में अगर खच्चर से भी जाते हैं तो वो रोकते हैं, ऐसा नहीं है, खाने पे रोक देते हैं, 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के लिए रेस्ट रहता है। बीच में जगह जगह पे वॉशरूम बनाया गया है, वाईफाई हॉटस्पॉट लगाया गया है। अपने साथ आप गर्म कपड़े और रेनकोट पॉसिबल हो तो रखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे मौसम कब ख़राब हो जाए कोई ठीक। अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है तो 500 रुपये से लेकर के टेंट जो होते हैं मिलने शुरू हो जाते हैं, और 2000 रुपये तक होते हैं। अगर आप अकेले हैं तो 500 रुपया, या फिर आप अगर कई लोग हैं साथ में तो आप शेयर कर सकते हैं, 2000 में भी ले सकते हैं। अगर होटल की बात की जाए तो होटल बहुत महंगे रहते हैं, लेकिन सितंबर में बाकी महीनों के हिसाब से काफ़ी सस्ते होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत कम लोग जाते हैं सितंबर में। बारिश का मौसम रहता है, मौसम ख़राब रहता है, इसकी वजह से लोग कम प्रेफर करते हैं जाना। तो 500 से 2000 रुपये के बीच में वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो शेयरिंग के लिए ढूंढ रहे होते हैं कि कोई मिल जाए, उनके साथ शेयर कर लिया जाए, चाहे होटल रूम हुआ या फिर टेंट हुआ। और ऐसी कुछ सीढ़ियाँ हैं जो आप चल के जाएंगे बाबा केदारनाथ के पास। और जब आप शाम को पहुंचते हैं तो केदारनाथ का एक अलग ही माहौल रहता है, क्योंकि वो समय जो होता है आरती का होता है, आप आरती का भी आनंद उठा सकते हैं, उस टाइम भी दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो बाड़ा बना हुआ है, ये जो है लाइन के लिए बना है, श्रद्धालुओं की लाइन लगती है यहाँ पे। लेकिन अगर सितंबर में कितना खाली रहता है, लाइन तो लगती है लेकिन कम लगती है, 100 लोग 200 लोग ऐसे लोग खड़े रहते हैं, 50 लोग खड़े रहेंगे, 70 लोग खड़े रहेंगे, ऐसे लोग खड़े रहेंगे। और आरती का कुछ ऐसा दृश्य होता है जो बाई गॉड मैं बताता हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा देख के। ये आरती रोंगटे खड़ा कर देने वाली आरती होती है बाबा केदारनाथ की। आप ज़रूर जाएं और इसको आरती को बिल्कुल मिस ना करें। सुबह का जो केदारनाथ का दृश्य होता है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है। अगर आप सुबह लेट से उठते हैं तो इस लाइन का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उठें, और कोशिश करें कि सुबह की आरती में शामिल हो। सुबह की आरती भी बहुत अच्छी लगती है, और आधे पहाड़ों पे आई हुई ये धूप देखकर मज़ा आ जाता है। और मंदिर के पीछे रखे भीमशिला का दर्शन भी ज़रूर कर लें, क्योंकि 2013 में जो डिजास्टर आया था, उस डिजास्टर से मंदिर को प्रोटेक्ट ये भीमशिला ने ही किया था। तो काफ़ी लोग की मान्यता है, जाते हैं, मंदिर के पीछे ही रखा हुआ है, उसका ज़रूर दर्शन करें। और यहाँ प्रसाद आपको 100 रुपये से लेके 500 रुपये के बीच तक मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं वीआईपी दर्शन तो वीआईपी दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।